जब दूसरे देशों से लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने भारत आते थे तब शिक्षा का केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अगर 800 साल पहले इस यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया जाता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। नालंदा विश्वविद्यालय जहां इतना ज्ञान था कि वहां कोरिया, चाइना, तुर्की और पर्शिया जैसे देशों से लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन फिर 1193 में बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना के साथ यहाँ हमला किया और सारी किताबों को जलाकर कत्लेआम मचा दिया। यहाँ 90 लाख किताबें थी जिनको जलने में भी 3 महीने लगे। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? बताते हैं कि खिलजी को उस वक्त एक बीमारी हो गई थी और कोई भी हकीम उसे ठीक नहीं कर पाया। तब किसी ने उससे कहा कि अब तुम्हारा इलाज सिर्फ नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्री कर सकते हैं। अब खिलजी आचार्य के पास पहुंच गए और उनसे बोला कि मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी दवा नहीं लूंगा और अगर फिर भी तुम में ज्ञान है तो मुझे ठीक करके बताओ। आचार्य ने उसकी शर्त मान ली और उसे एक कुरान देकर कहा कि आप बस इसे पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आचार्य ने उस कुरान के पन्नों पे ही दवा लगा दी थी और कुछ ही दिनों में खिलजी ठीक भी हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि नालंदा दुनिया से कितनी आगे है और उसने सोच लिया कि वो इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचने देगा। 1500 साल पुराना यह स्ट्रक्चर काफी अच्छे तरीकों से बनाया गया था। यह लाल ईंटों से बना था और यहाँ का मुख्य आकर्षण था इस कैंपस की लाइब्रेरी जिसमें करीब 90 लाख किताबें थी। नालंदा एक आम के बगीचे पर बनी थी जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था और उन्होंने अगले 3 महीनों तक बुद्धिज्म के टीचिंग को स्प्रेड किया। 5वीं सदी में गुप्ता डायनेस्टी के राजा शक्र आदित्य ने नालंदा का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट उस 6ठी सदी में इस विश्वविद्यालय के मुखिया हुआ करते थे। अगर आपको डेली ऐसी जानकारी में दिलचस्पी है तो आओ जाने चैनल से जुड़े।